शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं? बनाओगे? बनाना भी चाहिए, लेकिन ये तुम्हें मुझसे पूछना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि तुम्हें कुछ बातें नहीं पता जो बहुत बेसिक है। अगर वो पता होती तो तुम ये मुझसे पूछते नहीं, खुद बना लेते। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ लाडले। वाटर थर्स्ट एग्जाम्पल इसे मैं कहता हूँ कि किसी बच्चे को प्यास लगी है। अब उसे दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, वो सडनली बड़ा हो गया और बड़ा होने के बाद उसे एक गिलास पानी दे दिया गया। अब प्यास लगी है, बात करना सब आता है उसे। प्यास लगी है, पानी दे दिया, बट उसे पता नहीं है कि इससे प्यास बुझाते कैसे हैं। तो हो सकता है शुरुआत में वो हाथ पे डाले, सर पे डाल ले, नहीं प्यास बुझेगी। लेकिन धीरे कभी उसको ध्यान आएगा कि अच्छा मुंह में डाल के देखता हूं, मुंह में डालेगा, प्यास बुझ जाएगी, उसे अच्छा लगेगा। तो वह ऐसे पूछ सकता है कि भैया प्यास बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल कैसे करें, या फिर पानी का इस्तेमाल कैसे करें। ठीक है, बट अगर उसे एक बार पता पड़ गया कि प्यास लगती है तो ये रास्ता है, तो पानी का इस्तेमाल इस तरफ से होता है, तो वो फिर ये नहीं पूछेगा कि पानी कैसे पीते हैं, उसे खुद समझ में आ जाएगा। उसी तरीके से होता है कि भैया शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो शॉर्ट नोट्स का जब तुम यूज जान जाओगे तो उस यूज को जो जो क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तुम उसको शॉर्ट नोट्स में लिखते जाओगे और तुम्हारा बेहतरीन शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। बट मैक्सिमम बच्चों के साथ प्रॉब्लम यह होती है कि वो किसी भी काम को रिचुअल की तरह करते हैं, मतलब कि करना है इसलिए करते। किसी ने बता दिया कि आईआईटीज में जाने के लिए यह करना होता है। आईआईटीज में जाने के लिए सिर्फ एक काम करना होता है, एग्जाम में जाकर के पेपर सॉल्व कर देना होता है। अब वो जैसे भी करो तुम, एक तरीका तो हो गया चीटिंग कर लिया, लेकिन चीटिंग सभी को मौका नहीं मिलता, कुछ खास बच्चे होते हैं उन्हें मौका मिलता है। तो तुम्हें तो बुद्धि से इस्तेमाल करना होगा ना, दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। और दिमाग का इस्तेमाल तब कर पाओगे जब दिमाग में कॉन्सेप्ट्स होंगे। और अब दिमाग में कॉन्सेप्ट्स बिठाने के लिए अगर हमें शॉर्ट नोट्स फायदा करेगा तो हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, और नहीं करेगा तो हम नहीं बनाएंगे। तो हमारा लक्ष्य क्या है कि शॉर्ट नोट्स उस तरीके से बनाएं जिससे हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट्स बैठने में मदद मिले। क्या मिलती है? बहुत ज़्यादा मिलती है। मतलब मैं तो कह रहा हूं कि शॉर्ट नोट्स बनाने वाला बच्चा और शॉर्ट नोट्स ना बनाने वाले बच्चे में लगभग 30-40 नंबर का फर्क आ जाता है। और शॉर्ट नोट्स तुम्हें अभी काम नहीं आएगा। शॉर्ट नोट्स पता है कब काम आएगा? शॉर्ट नोट्स उस हेल्थ इंश्योरेंस की तरह है जो तुम्हें बुढ़ापे में काम आएगा, जब बीमार पड़ोगे और बहुत ज्यादा तुम्हें खर्चे की जरूरत होगी। तो हॉस्पिटल में जाओगे, लंबा चौड़ा बिल आएगा, तब निकालोगे पैसे हेल्थ इंश्योरेंस वाले। उसी तरीके से जब तुम्हारा अंत समय आएगा, एग्जाम आएगा, उस समय तुम्हारी कुछ बीमारियां होंगी, तो उस समय तुम्हारा हार्ट अटैक आ रखा है, तो तुम ये नहीं कहोगे कि रनिंग कर करे 10 घंटे में हार्ट का हेल्थ ठीक करो। नहीं, उस टाइम तुम्हें शॉर्ट में कुछ चाहिए होगा जिससे कि ब्लड फ्लो सही हो जाए। ये शॉर्ट नोट्स वही होता है। गॉट इट? तो इसका पर्पस बता दिया। उसको फुलफिल करने वाले जो तरीके हमें शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करने हैं वो भी अब मैं तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले बालक की शॉर्ट नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट है बता देता हूं, और इस इंपॉर्टेंस को अपने दिमाग में रखोगे तो उस इंपॉर्टेंस के अंडर जो जो चीजें आएंगी वो हम शॉर्ट नोट्स में लिख देंगे। क्लियर इतनी बात? बढ़िया। पहली बात कि कॉन्सेप्ट दैट स्टेज इन माइंड सर्व्स वेल इन एग्जाम। कॉन्सेप्ट हमारे कॉपी में पड़ा है, टीचर से हमने देखा और लिख लिया, बहुत सुंदर हमने नोट्स बना लिए, मोटा, इतना मोटा, क्या वो हमारा एग्जाम में सर्व करेगा? नहीं। हमने सर की सारी पीपीटी ये सेव कर ली, दिमाग में नहीं है, क्या सर्व करेगा एग्जाम में? नहीं। हमने 5 लाख क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए लेकिन उससे सीखा कुछ नहीं, क्या वो सर्व करेगा एग्जाम में? नहीं। वो कॉन्सेप्ट जो हमारे दिमाग में स्टे करेगा, रुकेगा, वो हमें एग्जाम में सर्व करेगा, क्योंकि वही हमारी हाथों से बहेगा। अब एग्जाम में कोई भी कॉन्सेप्ट 2 तरीके से स्टे कर सकता है। पहला तरीका है अंडरस्टैंडिंग और दूसरा तरीका है मेमोरी। अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि हम रोटेशन पढ़ रहे थे, रोटेशन का पूरा चैप्टर हमने समझ लिया, तो हमारे दिमाग ने कह दिया कि यार रोटेशन तो तुझे पूरा समझ आ गया, चल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर और आगे बढ़। लेकिन तुम गौर करोगे कि जिन चैप्टर को सिर्फ तुमने समझा है और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करके निकल गए,
वो 50 दिनों के बाद दोबारा अटेम्प्ट करोगे ना, तो तुम्हें बिल्कुल नया लगेगा, दोबारा वो सवाल बनेंगे ही नहीं। जबकि तुमने चैप्टर समझा था, बिल्कुल अच्छे से समझा था, फिर भी वो सवाल 50 दिनों के बाद नहीं बनेंगे। और उन सवालों के सॉल्यूशन को जब तुम देखोगे तो लगेगा यार ये करना था, ये तो मुझे आता ही है। तो वो जो ये इमोशन है ना कि ये करना था, जो तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हें आता है, वो तुम्हारे दिमाग में अंडरस्टैंडिंग के रूप में बैठा हुआ है। बट अंडरस्टैंडिंग के रूप में बैठे होने के बावजूद भी तुम्हारा सवाल नहीं बनवाया उसने। तो ये भ्रम क्रिएट हो जाता है। जब सॉल्यूशन देखते हो तो लगता है कि यार कितनी आसान चीज थी, ये है, फिर सॉल्यूशन में जाते हो लिख देते हो, फिर लगता है ये तो आता ही है। आता वाता कुछ नहीं, बस अंडरस्टैंडिंग के रूप में बैठा है। किसी भी चैप्टर को समझ लेना बस एक बात बताता है कि तुम उस चैप्टर को समझ सकते हो। वो कतई ये नहीं बताता कि तुम उस समझ का इस्तेमाल करके क्वेश्चन में अप्लाई कर दोगे। तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग इनफ नहीं है। दूसरा पॉइंट, मेमोरी, इसका भी होना इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे इग्नोर करते हैं, और खास करके IIT JEE की तैयारी करने वाले, इनको ना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। ये मैथ चुनते ही इसलिए है कि भैया बायो तो रटने वाला सब्जेक्ट है ना, मैं मैथ्स पढ़ता हूं, समझता हूं। और सारा का सारा रायता समझ की वजह से पैदा होता है। क्योंकि समझ का ईगो जब बढ़ता है ना, तो वो याद करने को छोटी चीजें मानने लगता है। लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में मेमोरी के रूप में नहीं बैठेगा ना, तब तक तुम्हारे दिमाग से हाथ के थ्रू, कलम के थ्रू, ये अनअकैडमी वाले साले, लेकिन जब तक वो तुम्हारे दिमाग में मेमोरी के रूप में नहीं बैठेगा ना, तब तक वो तुम्हारे हाथ से, कलम से होते हुए पेपर पे नहीं बह पाएगा। तो हमें मेमोरी के रूप में बिठाना है, और उसमें फिर शॉर्ट नोट्स का काम आता है। कब आता है वो भी बताऊंगा, ठीक है। बट ये तो अंडरस्टैंडिंग हो गई ना कि अंडरस्टैंडिंग सिर्फ एनफ नहीं होता, उस अंडरस्टैंडिंग का मेमोराइजेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। कि मैंने कूलम्स लॉ समझ लिया, कैसे चार्जेज फोर्स लगाते हैं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर K लगाते हैं, सॉल्व हो जाता है, 4-5 सवाल किए। बट 10 दिन बाद मैंने जब सवाल देखा तो मैंने कूलम्स लॉ समझा तो था, याद नहीं आ रहा कैसे समझा था। ऑर्गेनिक पूरा का पूरा समझा तो था भैया, सब रिएक्शन समझ आ गए, लेकिन जब रिएक्शन लिखने की बारी आई तो हाथ से कुछ निकल ही नहीं रहा। जबकि समझते वक्त कोई डाउट नहीं आया था भैया, सब एकदम फ्लो में गया था। क्योंकि वो तुम्हारे सिर्फ समझ में बैठा है, याददाश्त में नहीं। और याददाश्त में बिठाना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। बिना याददाश्त के IITs नहीं निकाल पाओगे। गॉट इट? तो याददाश्त के लिए शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। दूसरा है कि कॉन्सेप्ट फ्लो इज इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट का फ्लो इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रॉब्लम को अटैक करने के लिए। हमें सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में याद तो हो गए भैया, मेमोरी हमने सक्सेसफुली बिठा ली, बट उसका एक फ्लो होना भी हमारे दिमाग में जरूरी है, तभी हम क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे। फ्लो का मतलब क्या हुआ कि चैप्टर में जिस सीक्वेंस में हमें कॉन्सेप्ट समझ आए, उसी सीक्वेंस में हमें याद होना चाहिए। पिछला कॉन्सेप्ट अगले कॉन्सेप्ट से किस तरीके से लिंक है, उसका अगला कॉन्सेप्ट पिछले से कैसे लिंक है, वो सारा का सारा एक फ्लो में हमारे दिमाग में बना होना चाहिए। और उस फ्लो को बनाने में भी शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या इतनी मेरी बात क्लियर हो गई? अब शॉर्ट नोट्स कैसे इस इंपॉर्टेंस को फुलफिल करेगा वो बात करेंगे, बट ये अपने दिमाग में रखना कि इसके लिए जरूरी है, और इस शॉर्ट नोट से ही ये चीजें हो पाएंगी। तो सोचो ना, जो बच्चा ये चीजें नहीं करेगा वो डूबेगा ही डूबेगा। प्रॉब्लम दैट विल एग्जिस्ट इवन आफ्टर दिस वीडियो। इस वीडियो के खत्म होने के बाद भी तुम्हारे मन में क्या प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, वो पहले बता देता हूं, ताकि तुम्हारा मन इस वीडियो को फॉलो करने से इसलिए ना रोक दे कि उसने एक नया लेकिन खड़ा कर दिया कि अच्छा भैया ने सारी बातें तो कही है सही सही, लेकिन आगे की नई कहानी शुरू, फिर नया वीडियो के तलाश में निकल पड़ोगे। तो वो मैं पहले ही रोक दे रहा हूं। उसे कहते हैं लाडले इंटेंशनल वैल्यू सिंड्रोम।
शॉर्ट नोट्स के नाम में ही शॉर्ट लगा हुआ है ना, तो वो शॉर्ट में होना चाहिए, क्योंकि हम लेक्चर देखते हुए नोट्स तो बनाते ही हैं। तो अब शॉर्ट में होने का मतलब है कि भैया कुछ चीजें हमें छोड़नी पड़ेंगी, कुछ चीजें इंक्लूड करनी पड़ेंगी। हमारे अंदर एक इंटेंशनल वैल्यू सिंड्रोम होता है कि हम किसी चीज को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं और किसी चीज को कितना लेस इंपॉर्टेंस देते हैं, ये हमारे मन के कंट्रोल में होता है। कोई कॉन्सेप्ट हमें दिखा, ठीक है, अब हम चाहे ना तो मन को ये कन्विंस कर सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हो सकता है ये आ गया तो ये तो ठीक ही है, ये तो तुम टैकल कर लोगे। सबसे दिक्कत शॉर्ट नोट्स के वक्त तब आती है जब किसी चीज को हमें छोड़ना पड़ता है और हमारा मन हमें तर्क देने लगता है कि नहीं नहीं ये भी इंपॉर्टेंट है, नहीं नहीं ये भी इंपॉर्टेंट है, नहीं नहीं ये भी इंपॉर्टेंट है, और हमने मन से उसके ना इंपॉर्टेंट होते हुए भी उसके ऊपर एक इंपॉर्टेंस का लेबल थोप दिया, और जैसे ही थोपा फिर उसको भी लिख लिया, और फिर शॉर्ट नोट्स जो हम बनाने चले थे वो एक नई किताब बन के रेडी हो गई, इतनी मोटी। और जब इतनी मोटी किताब रेडी हो चुकी है तो फिर वो शॉर्ट नोट्स कहाँ हुआ, वो तो नोट्स ही हो गए, फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। इंटेंशनल वैल्यू सिंड्रोम याद रखोगे? बढ़िया। हाउ टू क्रिएट शॉर्ट नोट्स। इससे पहले मैं एक और बात बता देता हूं कि इसका इस्तेमाल कब होता है। रिवीजन वाली वीडियो तुमने देखी होगी। रिवीजन का मकसद क्या बताया था कि दिमाग में तुम्हारे सारे चैप्टर्स बैठ जाए। अब रिवीजन में मैंने तुम्हें 6-7 स्लॉट दिए थे कि इनमें करना, जिसमें 2 स्लॉट में शुरुआत बताए थे कि लेक्चर देखते हुए जो नोट्स बनाओगे उससे रिवीजन करना, उसके बाद शॉर्ट नोट्स पे आ जाना, बताया था। बढ़िया। तो शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हमने पहला और दूसरा रिवीजन प्रॉपर नोट्स से कर लिए, अब उसके बाद हमें सारे के सारे रिवीजन शॉर्ट नोट्स से करने होते हैं, क्योंकि हमें समय बचाना है। क्योंकि हम हो सकता है आज के 5 महीने वाले चैप्टर को आज रिवाइज कर रहे हैं और हमें कल का भी आज रिवीजन करना है। कल का रिवीजन आज हम करेंगे प्रॉपर नोट से, जो हमारा ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन 5 महीने पहले वाले को हम एक शॉर्ट नोट से प्रॉपर देखेंगे ना, तो वो कम टाइम लेगा, क्योंकि 5 महीने वाले चैप्टर को हमने 2-3 रिवीजन प्रॉपर नोट से कर रखा था। तो अब हमें करने की जरूरत नहीं है। अगर हम प्रॉपर नोट्स बड़े वाले से करने लगेंगे तो हमारा समय व्यर्थ होगा, और समय बचाना है इधर उधर से। तो इसका इस्तेमाल तब होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है कि एग्जाम जब जेईई मेन का तुम्हारा आएगा या जेईई एडवांस्ड का एग्जाम आएगा, उसके 10 दिन पहले तुम सोचोगे कि मैं रिवीजन कर लेता हूं जल्दी जल्दी, क्योंकि जितनी ज्यादा बार रिपीट एग्जाम से पहले कर लोगे ना, उतना ज्यादा बेहतर होते जाओगे। और उस टाइम एक बच्चे के पास शॉर्ट नोट्स मौजूद है तो वो जल्दी जल्दी सोचो ना, 10 दिन में 20 बार वो पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकता है। मान लो 70-80 पेज में उसने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, 20 बार वो रिवाइज कर सकता है। बट वहीं एक बच्चा इसने नहीं बना रखे, वो नोट्स पलटता जाएगा पलटता जाएगा पलटता जाएगा। एक बार भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो वही मैंने कहा था ना कि वो हेल्थ इंश्योरेंस की तरह है। जब तुम मरने वाले होगे तब तुम्हारे अंत में कुछ बीमारियां आएंगी, उसको निकालने में मदद करेगा। क्लियर? कब काम आएगा? ठीक है। अब बड़ी सिंपल सी, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे कि शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाए भैया। कुछ कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है, ज्यादा सोचोगे मरोगे। सिंपल चीजें बता रहा हूं, 3-4 पॉइंट, उसी को ध्यान में रख के शॉर्ट नोट्स में लिखना चालू करोगे। टाइमिंग कब बनाना है? सबसे पहले रोज का शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना होता, पूरा चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद बनाना है। डीपीपी सारे चैप्टर्स के कर लो, उसके बाद बनाना है, ठीक है। मॉड्यूल से पहले डीपीपी कर लिए, लेक्चर्स कर लिए, उसके बाद बनाना स्टार्ट करना है। डीपीपी अगर बच्चा किसी को नहीं मिलता, मान लो टेलीग्राम से पायरेटेड लेक्चर कर रहा है तो डीपीपी नहीं मिलता होगा, तो कम से कम 70-80-100 सवाल कर लो उस चैप्टर के, तब शॉर्ट नोट्स बनाना है। क्योंकि सवाल भी हमारे दिमाग में रिफाइन कर देती हैं कॉन्सेप्ट्स को, उसके बाद हमें शॉर्ट नोट्स पे जाना है, ठीक है। तो ये सारे काम करने के बाद हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्या क्या चाहिए? एक A4 साइज का पेपर चाहिए होगा, एक फाइल चाहिए होगा जिसमें हम A4 साइज के पेपर को रख पाए, क्योंकि वो खो जाएगा तो तुम्हारा हार्ट अटैक आ जाएगा रियल वाला। और 2 रंग का पेन, ब्लैक ब्लू ले सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट है 2 रंग का पेन, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी होती हैं। क्योंकि शॉर्ट नोट्स ना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है जब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही पेज पे लिख दिए जाते हैं, तो उसमें अलग अलग रंग से ना बाइफरकेट हो जाता है। तो अच्छी चीज है ये, यहाँ पे मैं यूज करने को कहूंगा, ठीक।
तो 2 रंग के पेन हमें चाहिए होंगे। प्रोसेस बता देता हूं, सिंपल है, सबसे सिंपल ही रखना, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश मत करना, नहीं तो डूब मरोगे, फिर शॉर्ट नोट्स बनेगा ही नहीं, और बनेगा अभी तो 5000 पेज का बनेगा। 550 रूल याद रखना कि अगर कोई कॉन्सेप्ट हमें 500 शब्दों में समझाया गया है तो उसे समराइज करके हम 50 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करेंगे शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, सबसे पहले शॉर्ट नोट्स का फॉर्मेट बता देता हूं तुम्हें। एक A4 साइज का पेपर है, यहाँ पे चैप्टर लिखना, इसको 2 भागों में बांट देना। ठीक है, अब यहाँ पे अपना कोई कॉन्सेप्ट लिखने की कोशिश करना, उसके नीचे आना। तो 500 शब्दों में कोई चीज अगर समझाई गई है उसे 50 शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट नोट्स तुम अपने लिए बना रहे हो, बेचने के लिए नहीं। क्लियर? तो जब तुम अपने लिए बना रहे हो तो वो चीजें तुम उस तरीके से लिखने की कोशिश करोगे जो तुम्हें समझ में आए। तो जैसे कहीं लिखना है, एब्रिविएशंस यूज कर लेना, AKA को ऑल्सो नोन एज लिख देना, दैट इज को IE लिख देना, जितना शॉर्ट कर सकते हो अपने एब्रिविएशंस के माध्यम से वो कर देना। तो 550 रूल की कोई भी चीज 500 शब्दों में समझाई गई उसे 50 रूल्स में 50 वर्ड्स में लिखेंगे। इंक्लूड फॉर्मूला, ये हमें सबसे पहले लाडले सारे फॉर्मूले को इंक्लूड करना है, फॉर्मूले को नहीं छोड़ना, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है ना वो सारे समझा देने के बाद एक रिजल्ट के रूप में आता है, और फिर रिजल्ट के रूप में आ करके एक नए समझने की यात्रा को शुरू करता है। तो फॉर्मूला लिंकिंग पॉइंट होता है कि इसके पीछे मैंने पूरा का पूरा क्या कॉन्सेप्ट समझा, उसके बाद फॉर्मूला आया और उस फॉर्मूले के एप्लीकेशन को हमने सवालों में कैसे समझा। तो फॉर्मूला एक लिंकिंग पॉइंट होता है। फॉर्मूला देखते ही हमें 2 चीजें याद आती हैं, उसके पहले की चीज जो समझ की थी और उसके बाद की चीज जो हम एप्लीकेशन में समझेंगे। तो फॉर्मूले तुम्हें सारी की सारी लिखनी है शॉर्ट नोट्स में ये। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि इंक्लूड कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन बहुत सुंदर लगा तो उसे शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन लिखने की कोशिश करते हैं। नहीं, उस क्वेश्चन ने अगर इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उस क्वेश्चन ने हमें क्या चीज सिखाया, क्या कॉन्सेप्ट के रूप में उसके कोर में जाएंगे कि अच्छा ये चीज सिखाया मुझे, उसको इसमें इंक्लूड कर लेंगे। क्वेश्चन नहीं इंक्लूड करेंगे, उसने क्या सिखाया ये इंक्लूड कर लेंगे। ये 3rd पॉइंट हो गया तुम्हारा। 4th और लास्ट पॉइंट, लीव ऑब्वियस थिंग्स। एक मैं तुम्हें ट्रिक बता देता हूं, जब भी तुम्हें किसी भी चीज को देख करके लगे कि इसे लिखूं या ना लिखूं तो मत लिखना। यह बात हमेशा याद रखना, क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड होने वाली पॉइंट होगी ना, वो तुम्हें कभी ये ध्यान ही नहीं दिलाए कि इसको मत लिखो। जैसे कूलम्स लॉ पढ़ रहे हो तो K=Q1 Q2/R², ये कभी मन में आएगा ही नहीं कि इसको ना लिखूं, तो ये लिख लेना। लेकिन किसी भी चीज को देख के तुम्हें लगे कि इसे लिखूं या ना लिखूं तो मत लिखना। ठीक है, डेरिवेशंस मत लिखना, सीधे फॉर्मूले, क्योंकि IIT JEE के लिए हम शॉर्ट नोट्स बना रहे, बोर्ड्स के लिए नहीं बना रहे, तो डेरिवेशंस नहीं लिखना। बुलेट पॉइंट्स में केमिस्ट्री में कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड है उसे लिख लेना, जो तुम्हें याद रखने होंगे। कोई इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है इंक्लूड कर लेना। सिंपल सी बात है, मैंने तो कुछ बताया नहीं, मैंने बताया कि हर चीज होना चाहिए। 500 वर्ड में समझाया गया, 50 वर्ड में लिख दो। ऑब्वियस चीजों को छोड़ दो, और ऑब्वियस किसे मानेंगे भैया? मन में सवाल है लिखूं या ना लिखूं, मत लिखो। ठीक है, वो धीरे धीरे समय के साथ तुम्हें याद हो जाएंगी। बहुत सारे बच्चे के मैंने शॉर्ट नोट्स में ये लिखा हुआ देखा है, sin θ = P/h। क्या लिख के करोगे इसे? अगर ये याद नहीं हुई तो 12th के एंड तक ही नहीं पहुंच पाओगे तो JEE में कैसे पहुंचोगे? तो जो चीजें अभी हमारे दिमाग में जा सकती हैं वो ले जाएंगे। हमें चैप्टर का एक फ्लो बनाना है और लास्ट के 15 दिन में रिवाइज हो जाए, उसके लिए हमें उसका इस्तेमाल करना है। गॉट इट? तो ये बात ध्यान में रखना। ये 4 रूल ही फॉलो करो और कुछ नहीं, बस 4 रूल। और इसके बाद वीडियो के बाद लेकिन मत लाना। 4 रूल, इसी 4 रूल के अराउंड शॉर्ट नोट्स बनाओ। कब काम आएंगे बता दिया, पर्पस क्या है बता दिया, और प्यास वाला एग्जाम्पल याद रखना कि पानी हमारे हाथ में है, प्यास बुझाना है, तो उसका पर्पस हम कैसे पिएंगे, तो मुंह के पास ले जाएंगे, उसको डाल लेंगे। उसी तरीके से शॉर्ट नोट्स का पर्पस मैंने बता दिया कि लास्ट के 15 दिन में रिवाइज हो जाने चाहिए, उस तरीके का शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। चैप्टर का फ्लो बन जाना चाहिए, तो उस तरीके के फ्लो में शॉर्ट नोट्स होना चाहिए।
अब इन सारी पर्पस को अगर तुम्हारा शॉर्ट नोट्स फुलफिल कर रहा है तो बेहतरीन शॉर्ट नोट्स है, और नहीं कर रहा तो बेकार है। मान लो कि तुमने 5000 पेज का शॉर्ट नोट्स बनाया तो पर्पस को फुलफिल नहीं कर रहा लास्ट के 15 दिन में रिवीजन वाला, तो बेकार है। गॉट इट? तो ये सरल विधि है, सबसे सरल। ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी तुम्हें, नहीं फॉलो करना, वो बेकार है, वो तुम्हारे दिमाग में भ्रम क्रिएट करेंगे, तुम बना भी नहीं पाओगे। ठीक है? खुद के हाथों से बनाओ और मजे करो।